जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बीए 5 सेमेस्टर। विषय है पॉलिटिकल साइंस और विषय कोड है POL। जो 27/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की के बारे में बात करेंगे। अगर बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू। पहला है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी वाल्डो ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताइए? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक मारेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय है? तो आपका उत्तर होगा निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकृत करना, और दूसरा है संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, और तीसरा है निष्पादन लक्ष्य। तो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से ने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बनाया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह कथन किस व्याख्या पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोडकर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलिक और आर्विक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो आपका उत्तर होगा LD वाइट और साइमन एल गुलिक और स्मिथबर्ग और सैमसन, ये चारों ने किया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 5 साइमन, लूथर गुलिक और स्मिथबर्ग और थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा यह घोषणा कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉन हैम का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य हर जगह है या मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देश, समन्वय और नियंत्रण की ज़रूरत होती है, और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेओल का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेओल जी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जब लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विल्सन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा था कि नौकरशाही वहीं रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के समान राजनीति जीवन से हटा दी जाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही के नियम के समान रूप से एक
गमय एक रूढ़ि बन गया है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजे फ्रेडरिक का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोक प्रशासन की निशानी क्या है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत समाज चयनवाद, ये गलत तरीके से मिलाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पद सोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आर्विक का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने पद सोपान क्रम के अस्त्री प्रक्रिया कहा है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूनी और रेली दोनों ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या है कि? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फॉरमैन की जगह निर्देशों को बहुमत का सुझाव दिया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, FW टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो ऊपर दिया गया है वो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहावसानी और समान होते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेओल ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेओल। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह कथन किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूनी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, तनाव सिद्धांत किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलकर हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा संगठित विचारधारा का महज मिथ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, MP फॉलेट का। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4 ये चारों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य की प्राप्ति करना उनके काम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक प्राधिकार वेबर का कथन सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हुई है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 ये वैज्ञानिक अवधारणा से नहीं जुड़े हैं, बाकी सभी जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन क्या था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों की प्रेरणा को समझना। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेलर की क्रियात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। तो मेरे दोस्त ऑप्शन बहुत बड़ा दिया है, केवल हम सही ऑप्शन पे क्लिक करके निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में
की है जो अपने गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम क्रोजिर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगठनों में व्यक्तिगत और समूहों का वास्तविक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 और 6, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालातीत का नियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 1 4 2 3, ये इनका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, ये दोनों सही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मैं यहाँ कम से कम समय लेते हुए आपके सारे क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना।